हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बीम की डिटेल में देखा था। ठीक है, बीम की डिटेल किस तरह से चेक की जाती है। आज हम स्लैब के बारे में जानेंगे। स्लैब में स्टील किस तरह से डाला जाएगा कि ड्राइंग से हम किस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना व्यू बढ़ेगा, जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मुझे भी उतना ही वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो जनरल नोट्स है वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जो नोट्स थे वही है ये, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ऑल डायमेंशन आर इन एमएम और लेवल्स आर इन मीटर। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन वो एमएम में रहेंगे और लेवल वो मीटर्स में रहेंगे। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M25। रेनफोर्समेंट्स जो है वो HYSD है, AP415। ठीक है, फिर लेप लेंथ जो हमारी दी है वो 50 डाया है। ठीक है, वही चीज़ है। जो कवर है वो कितना है, फुटिंग में 50-50-50, टॉप बॉटम साइड में, कॉलम में साइड में 40, बीम में 30-30-30, फ्लोर बीम में भी वही आएगा। स्लैब में फ्लोर स्लैब हो या स्टेयर के स्लैब हो, 20 टॉप में, 20 बॉटम में, 20 साइड में। ठीक है, ये वो ब्रिक मेशनरी वो इसमें है नहीं, इसके लिए जाने दो। सेम। और जो ये हमारी डिजाइन जो की गई है वो कितने 22 टन पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से की गई है। ठीक है, फिर ये जो शॉर्ट नोट है ये हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो ड्राइंग में यही छोटा छोटा दिया होता है। ये LTBT मतलब अल्टरनेट बैंड, BW बोथ वेज, VF वर्टिकल ईच फेस, HEF हॉरिजॉन्टल ईच फेस, TNB टॉप एंड बॉटम, EX यानी एक्स्ट्रा, TYP यानी टिपिकल, EF ईच फेस, TH थिकनेस, RF यानी रेनफोर्समेंट, SFR यानी साइड फेस रेनफोर्समेंट, LVL लेवल, कैपिटल M मीटर, ALT अल्टरनेट, BT बेंटअप, TOC टॉप ऑफ कॉन्क्रीट, ST यानी स्ट्रेट, BOC यानी बॉटम ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, ये जो चीज़ें ये हमें बहुत ज़रूरी रहती है, इसके लिए इसको हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग इसी के द्वारा हम रीड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा स्लैब है। तो ये जो लाइन है ये सब क्या है, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ, फिर हम स्टील का जो डिटेलिंग है वो समझेंगे। ठीक है, ये जो सब लाइन दिखा रहा है ये सब बार्स के बारे में ही डिटेल है। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये डॉटेड लाइन जा रही है, ये जा रही है, ये सब बीम दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो सिंबल है प्लस वाला, ये 2 वे स्लैब दिखा रहा है। ये जो हमारा स्लैब है टोटली सभी जो स्पान है वो 2 वे स्लैब ही है। अगर आप 1 वे स्लैब का काम हो तो उसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये 2 वे स्लैब दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 वे स्लैब जो होगा जिस भी दिशा में होगा वो, तो उसके अंदर सिंपल यही होता है, ये ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में स्टील बिछाया होगा इस हिसाब से। ये हो गया हमारा 2 वे और ये हमारा 1 वे। ठीक है, लेकिन ये हम ड्राइंग आज रीड कर रहे हैं उसके अंदर सब 2 वे स्लैब है। ठीक है, तो ये जो सब सिंबल है ये सब 2 वे के है। ये डॉटेड लाइन जो है ये बीम की है, और ये जो सब लाइन जा रही है ये सब, ये जो सब स्टील दिखा रहा है कि स्टील किस तरह से डला हुआ है, कितने सेंटर में डला हुआ है। और ये जो डॉटेड है ये हमारे एक्स्ट्रा बार है। ठीक है, बीम के ऊपर डाले जाते हैं, किस डायरेक्शन में कितना है वो दिखाया हुआ है। और ये जो है ये कटआउट है, यानी यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। ठीक है, ये ओपन स्पेस है ये दोनों साइड में। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है।
तो उसके अंदर वो इस तरह से डक्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें स्लैब के बारे में जानना है। तो देखिए इसके अंदर पहले सेक्शन दिया हुआ है XX, दिख रहा है, एक मिनट, ये देखिए ये सेक्शन X, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह से इस डायरेक्शन में ये काटा गया है। फिर Y डायरेक्शन में ये एक Y डायरेक्शन, और Z में Z डायरेक्शन में ये टोटल 3 सेक्शन निकाले हुआ है। इसके अंदर भी हम ड्राइंग समझ सकते हैं कि स्टील किस तरह से दिया हुआ है, वो हम सेक्शन में आपको डिटेल से दिखा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रीड करने में दिक्कत होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ गए इसके अंदर, तो हम सेक्शन पे जाते हैं। तो पहले हम एक्स का जो सेक्शन है वो पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर किस तरह से दिया है। तो हमने वो आपको दिखाया था, इस तरह से वो काटा हुआ है। तो पहला जो स्लैब है उसके अंदर ये आ रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा एक्स सेक्शन। इसका जो है ये डिटेल जे है, ये भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। अभी ये इसके स्लैब का देखते हैं। तो देखिए ये जो जाली है ये बॉटम की जाली, ठीक है। इसके अंदर जो स्टील है वो किस तरह से दिखा रहा है, मैं वो आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बता दूंगा। इसके अंदर देखिए ये जो बॉटम का स्टील है ये रहा, ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने दिखा के रखा हुआ है। पहले स्लैब की जो थिकनेस है, ये हमारा स्लैब है वो 200 mm का है, ठीक है। ये जो बॉटम का स्टील ये जो दिख रहा है ये कितना है, 10 mm का है सरिया, और 150 सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट, ठीक है। और जो ये स्टील जा रहा है ये हमारा इस तरह से, वो कितना है, वो 200 है, वो भी 10 डाया का ही है, लेकिन 200 mm सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। और टॉप में पहले मैं ये जाली थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हमारी जाली कुछ इस तरह से है, ठीक है। स्टील इस तरह से आ रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारे सब डाउन बॉटम के बार्स वो 10 mm, ठीक है, 10 डाया के, और 200 mm सेंटर टू सेंटर इस तरह से डाले गए। और ये जो ऊपर का है, ठीक है, उसके ऊपर का बार वो ये रहा, ये यहाँ पे दिखा रहा है, वो भी 10 डाया का ही है, लेकिन उसका सेंटर, सॉरी ये इसका जो है 150 है, ठीक है। सॉरी ये जो बॉटम का है इसका 150, और ये जो दिखा रहा है इसका, ठीक है, ये बार तो इसका है 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इस तरह से डाला गया है। तो और टॉप में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए, ये टिपिकल जो जा रहा है स्ट्रेट बार, ये वाला यानी, ठीक है। तो कितना है वो 300 mm, वो भी 10 का ही है। ये टोटल टॉप बॉटम में जो जाली है, ये बॉटम की जाली हो गई, ये टॉप की जाली हो गई। टॉप की जाली में ये जो बार जा रहा है स्ट्रेट बार, ये हमारा है 10 mm डाई का, और 300 सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। और ऊपर का जो ये बार है, ये वाला, ये जो सब बार दिखा रहा है ये डॉटेड, ये जो है ये हमारा 200 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। डाया वही सेम है 10 mm का। और ये जो है ये टॉप एक्स्ट्रा है यहाँ पे, यानी ये जो जंक्शन आया है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है एक्स्ट्रा बार है, ठीक है। तो सेंटर से इस तरफ 1900 1.9 मीटर इस तरफ, और सेंटर से इस तरफ 1.9 मीटर, इस तरह से उसको डाला गया है। तो ये पहला स्लैब था। अभी दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा भी सेम वही है, पर इसके अंदर टॉप एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। ये देखिए बॉटम की जो जाली है सेम वही जा रही है 150 सेंटर टू सेंटर,
उसके ऊपर जो सलिया आया वो 200 का आया, ठीक है। और इसके अंदर ये एक्स्ट्रा ये जो दिखा रहा है ये 19 वाला जो है ये दिखा रहा है, ठीक है, ये दोनों तरफ में। तो इसका जो सेंटर है वो 10 डाया का ये, लेकिन 300 mm सेंटर टू सेंटर इस तरह से उसको डाला गया है। और ये टॉप का बार जो है सेम जो हमारा पहले आया था वही है, 10 डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर। और इसके अंदर एक्स्ट्रा पड़ने से ये जो सेंटर है वो 150 हो गई, यानी यहाँ से अब अगर आप देखोगे ये बार और ये बार 2 बार हो गए ना, तो टोटल 150 mm सेंटर टू सेंटर इस तरह से डाले जाएंगे। तो सेम वही तरह से आगे जा रहा है वो, ठीक है। ये देखिए ये सेम उस तरह से ही जा रहा है, टॉप बॉटम में वही जाली जा रही है, इसमें भी वही है 150 200, ऊपर भी 200, इसमें भी 200 150 200 सेम वही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इस तरफ देखिए, ये जो बीच का स्पान आया इसके अंदर ये 1.9 मीटर इस तरफ ये, लेकिन यहाँ से ये 1.45 मीटर आया है। तो और इसके अंदर दोनों तरफ 1.45 मीटर आया है, ठीक है। और ये जो हमारा वो कटआउट स्लैब में मैंने ये दिखाया था, ये देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो ये कटआउट है हमारा, और कटआउट के बाद में जो हमारा पोर्शन आ रहा है वो ये रहा, दिख रहा है, ठीक है, ये रहा है। इसके अंदर जो स्टील है उससे वही है, ये देखिए 200 सेंटर टू सेंटर 150 सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट बार। टॉप में इसमें टॉप में थोड़ा चेंज हुआ है, टॉप का जो बार है ये हमारी ये डायरेक्शन के जो बार है, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस यानी किस तरह से हुआ, ये इसमें जाली में ये जो बार है ऊपर दी है और इसके अंदर नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जाली है ये ऊपर से इस तरह से आई और बार इस तरह से आई, मतलब वो डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। तो और ये कितना ये जो जाली है ये बार ये नीचे आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो उसका जो सेंटर है वो 250 mm सेंटर टू सेंटर, डाया सेम वही है 10 mm का ये सरिया उसके अंदर, ठीक है। तो ये सेक्शन XX था, ठीक है। ये सेक्शन XX हमने देख लिया। अभी ये सेक्शन YY यानी ये इस डायरेक्शन में, अभी ये जो है ये सेक्शन निकाला हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एरो दिख रहा है ये इस तरफ है। तो इस तरह से ये सेक्शन YY में किस तरह से स्टील है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला जो स्पान आएगा ये YY में, तो इसका जो है सेम बॉटम में, तो बॉटम की जो जाली है वो वही 200 mm सेंटर सेंटर, ठीक है, और 150 सेंटर टू सेंटर उसी तरह से डाला गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और ऊपर में ये जो बार है ये वाले, ठीक है। ये इसमें सेक्शन में थोड़ा सा अलग दूसरा बना देता हूँ क्योंकि बार्स की पोजीशन नीचे आ गई है, ठीक है। ये जो है हाँ ये जो स्टील दिखा रहा है इसके अंदर ये वाला, ठीक है। तो उसका जो सेंटर है वो 10 mm डाया का 10 डाया का बार है और 300 सेंटर टू सेंटर डाला गया है। और ये जो बार है ये वाला स्ट्रेट जो जा रहा है, ठीक है, इसका जो है वो 200 सेंटर टू सेंटर टिपिकल है, सेम पूरे स्लैब में उसी तरह से जा रहा है, ठीक है। और बॉटम में भी सेम उसी तरह से जा रहा है, मतलब स्टील वही जा रहा है। इसके अंदर जो देखना है ये टॉप एक्स्ट्रा जो बार सारे ना वो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जहाँ पे भी जंक्शन आ रहा है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार्स डाले गए हैं। तो इसके अंदर जो सेंटर है, सेंटर से इस तरफ 1 मीटर और इस तरफ 1 मीटर, तो इस तरह से डाला गया है। और इसका जो सेंटर है एक्स्ट्रा, ठीक है, 200 mm 10 mm डाया सरिया 200 mm सेंटर टू सेंटर इस तरह से ये कंटिन्यूस आगे, मतलब बीम जो आ रहा है इस तरफ उसके ऊपर वो जा रहा है। इसमें भी सेम वही है, इसमें भी वही, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। 950 स्टील तो जो है इसमें जो डाला गया है सेम वही टिपिकली आ रहा है सब में, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा सेक्शन YY। अभी सेक्शन ZZ भी देख लेते क्योंकि ये कटआउट आ रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर अरेंजमेंट किस तरह से किया हुआ है। ये हमारा ये जेड वाला सेक्शन जो निकाला है इस तरफ से, ठीक है, ये हमारा
तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे है, और ये इस तरफ का जो पार्ट है मतलब इसके बाजू में जो है वो ये रहा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है ये सेक्शन जे मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न होगा आपको कि क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो जाली दिखा रहा है 10 mm डाया है, 300 सेंटर टू सेंटर, टॉप एंड बॉटम TN भी दिखा रहा है, यानी टॉप बॉटम में एक, ये जो बॉटम की जाली है उसमें दोनों में एक ही इसमें जा रहा है 10 mm सरिया, और सेंटर जो है वो 300 mm का सेंटर है। ठीक है, अभी टॉप में देखिए सॉरी ये क्या है, हाँ ठीक बराबर। तो ये ऊपर का जो है उसके अंदर क्या दिखा रहा है 10 mm का है, 200 सेंटर टू सेंटर, टॉप बॉटम। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ये सरिया और ये सरिया इसका 200 mm सेंटर है, और ये अंदर जो आने वाला है इस तरह से ये यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो हमारा 300 सेंटर टू सेंटर रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हमारा कटआउट आ गया, ओपन स्पेस है, यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। फिर नेक्स्ट उसके दोनों कटआउट के बीच में जो गैप है, मतलब वहाँ पे जो स्लैब आ रहा है उसके अंदर किस तरह से, उसमें भी सेम उसी तरह से दिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर बाद में वही है लास्ट में सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, वही है। ठीक है, ये लैप जो दिखा रहा है ये क्या है, ये यहाँ पे पुराना स्ट्रक्चर था, उसके अंदर रिबार करके फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नया बनाया गया है। ठीक है, तो उसके अंदर जो लैप लेंथ दिखा रहा है वो मिनिमम 500 होना चाहिए, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको इतना ये मत। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा सेक्शन जे डिटेल जे, ये जो हमने देखा सभी में। ठीक है, इसका वो क्या शो कर रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न होगा फिर। तो ये हमारा सेक्शन जे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्या दिखा रहा है, ये है पैरापेट। ठीक है, 200 mm थिक है। ठीक है, और ये स्लैब तक आ रही है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारी ये यहाँ से हम देख लेते हैं, ये स्लैब के ऊपर से 2 + 2 + 2 + 2 टोटल हुआ 800। ठीक है, और ये 60, ये 40, कितना और 900, यानी 0.9 मीटर की हाइट पे दी हुई है। ठीक है, इस तरह से वो दिया है। उसके अंदर जो स्टील है वो किस तरह से डला हुआ है वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हमारा बीम आ गया। ठीक है, ये यहाँ से हमारा बीम आ गया, ये हमारा 200 mm, ये टोटल ये हमारा 900 mm। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टील है वो किस तरह से दिखा रहा है, ये जो है इसके अंदर ये वर्टिकल बार। ठीक है, यहाँ से निकले और यहाँ से निकले, तो ये जो है ये टोटल 400 mm अंदर उसने शो कर रहा है, अंदर दिया है। ठीक है, ये जो वर्टिकल बार है ये हमारा, ये कितना दिखा रहा है, 8 mm बार है। ठीक है, ये जो वर्टिकल बार है ये हमारे 8 mm है, 200 सेंटर टू सेंटर, इस तरह से डाला गया। और इसके अंदर जो स्टील आ रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों साइड में वो कितना दिखा रहा है, टोटल नंबर दिखा रहा है उसके अंदर टोटल नंबर दिखा रहा है उसके अंदर टोटल जो है वो 4 नंबर बार डले हुए हैं। ठीक है, 8 mm का ही चलिए वो भी।
टोटल 4 बार दिए हुए हैं, इस तरह से 4 दिए, दोनों साइड में 4 नंबर्स आ रहा है। तो इक्वली सेंटर पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करके वो रखना है, ठीक है। ये इस तरह से 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4 इक्वली सेंटर पे, इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से इक्वली सेंटर पे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये पैरामिड इसके लिए इस तरह से दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था स्लैब के बारे में। तो ये था हमारा स्लैब के बारे में, स्लैब का जो डिटेल है, स्टील है किस तरह से चेक किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।